अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, क्योंकि कुरान की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हर कान सुनने के लिए तैयार नहीं होता और हर दिल उन्हें सहन नहीं कर पाता। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि कुरान की ये 7 बातें हर किसी को मत बताना, क्योंकि जो इसके लिए तैयार नहीं होता वो या तो इसका मजाक उड़ाता है या फिर इसे गलत समझ बैठता है। और आज मैं तुम्हें वही पहला राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारी इबादत और तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि तुम इस बात को हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि कुरान कोई आम किताब नहीं है। ये वो किताब है जो दिलों को जिंदा करती है, और जो दिल जिंदा नहीं होता उस पर इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। पहला राज ये है कि कुरान हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं है। कुरान खुद कहता है कि यह किताब कुछ लोगों के लिए शिफा है और कुछ लोगों के लिए नुकसान, क्योंकि जो इसे ईमान के साथ पढ़ता है उसके लिए यह रहमत बन जाती है, और जो इसे शक, मजाक या अहंकार के साथ सुनता है उसके लिए यह गुमराही का कारण बन जाती है। इसलिए कुरान की सबसे गहरी बात यही है कि यह किताब तुम्हारी नीयत को बेनकाब कर देती है। तुम जैसे हो कुरान तुम्हें वैसा ही लौटा देता है। अगर दिल साफ है तो आयतें दिल में उतरती चली जाती हैं, और अगर दिल में घमंड, नफरत या दिखावा है तो वही आयतें बोझ बन जाती हैं। इसीलिए हर किसी को कुरान की गहराइयों के बारे में बताना मना किया गया, क्योंकि हर किसी का दिल उस सच्चाई को उठाने के काबिल नहीं होता। दूसरी गहरी बात यह है कि कुरान तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से पहले तुम्हारी औकात दिखाता है। कुरान ये नहीं कहता कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, बल्कि ये कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, और यही कमजोरी तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का रास्ता बन सकती है। लेकिन जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं उनके लिए कुरान की ये बात जहर बन जाती है, क्योंकि अहंकार वाले इंसान को ये बात चुभती है कि वो अल्लाह का मोहताज है। इसीलिए हर इंसान को ये बताना कि